सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपटु में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब कुछ जान गए हैं। बिना मतलब का ही मैंने उनसे कपट किया। हमेशा की तरह जिससे नारियां नासमझ होती है, वैसे ही मैंने नासमझी में एक गलती कर दी। जल पे सरिस बिकाई देखहूँ प्रीति की रीति भली। बिलग हो रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाई नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच लिया और इतने अपार चिंता की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कृपा के परम अथाह सागर हैं शिव जी, कृपा के परम अथाह सागर हैं। इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। और शंकर रुख अवलोक भवानी। प्रभु मोहित जीव हृदय अकुलानी। निज निज अख समुझि न कछु कह जाई। तपई अमायु उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुंभार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानि वृष केतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष के शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तहाँ पुरी शंभु समुझीपन आपन। बैठ बत्तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लगी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही। मरमुन को जानू कछु जुग समदीव सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नौ सोचू सती उर भागा। कब जय हूं दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति बचन मिर्सा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य न्याय और भारी सोच संशय हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र से कब पार पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ कहा, पति के वचनों को झूठ समझा। सो फल मोहि विधाता दिन्हा। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि असस बुझई नहीं तो ही। शंकर विमुख जिया सी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी। मनमहु मुरामही सुमीर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। रति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में गलानी, जो उनका दुख था, जो अपनी गलती का एहसास था, वो जा नहीं रहा था। बुद्धिमती सती जी ने मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश किया है, गान किया है कि आप दुख हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटहूं बेगी दे यह मोर मोरी। तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटहूं बेगी दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रत इहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरा यह शरीर, मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। और यदि मैं शिव जी के चरणों में प्रेम है
तो मेरा यह व्रत मन कर्म वचन में सत्य है। जय श्री राम।